हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रिक्स समिट 2020 के बारे में, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट समिट फॉर द वर्ल्ड। इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज मिलकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रुपिंग बनाती हैं। इसका नाम है ब्रिक्स। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। तो पहले एक मैप के थ्रू जानते हैं। ब्रिक्स में देखा जाए तो यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज हैं। ब्राजील की बात करें तो साउथ अमेरिका की एक महत्वपूर्ण कंट्री है और एक अच्छी इकोनॉमी भी इनकी है, और ये है ब्राजील। रसिया की बात करें तो रसिया हमारे दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है एज ए एरिया वाइज देखा जाए। हालांकि पॉपुलेशन काफ़ी कम है रसिया का, इवनली इकोनॉमी में भी रसिया का इस समय कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम है। चाइना की बात करें तो चाइना इस समय दुनिया की सबसे अधिक पॉपुलस कंट्री है आबादी के आधार पर देखा जाए। चाइना की इकोनॉमी की बात करें तो जीडीपी में चाइना की इकोनॉमी दुनिया में दूसरे नंबर पे इकोनॉमी है। यदि आप नॉमिनल वैल्यू पे देखें, यदि आप पर्जिंग पॉपुलैरिटी पे देखें तो पर्जिंग पॉपुलैरिटी पे क्रय शक्ति विनिमय पे चाइना इकोनॉमी दुनिया की सबसे टॉप इकोनॉमी है। इंडिया, ये रहा हमारा प्यारा भारत। इंडिया की यदि हम बात करें तो इंडिया दुनिया की सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, और सबसे बड़ी बात है पर्जिंग पॉपुलैरिटी में देखा जाए तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और यदि बात करें नॉमिनल वैल्यू में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 10 लाख सबसे मैसिव इकोनॉमी। ये नीचे एक कंट्री आपको दिख रही होगी, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका एक कंट्री है जो अफ्रीका की वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री आप कह सकते हैं, जहां पे बेसिकली हीरे के बहुत सारे भंडार भी हैं। तो इस तरह से हमारी ये 5 कंट्री है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 5 कंट्रीज मिलकर बनते हैं ब्रिक्स की ग्रुपिंग। देखा जाए तो इस बार ब्रिक्स की समिट को होल्ड किया, बेसिकली एक प्रकार से होस्ट किया प्रेसिडेंट पुतिन ने, जो कि रसिया के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने होस्ट किया और इसमें देखा जाए तो इस 12th ब्रिक्स समिट इसे बोलते हैं, दैट्स 12th ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स की ये 12वीं समिट है। इसमें देखा जाए तो इसका जो थीम था वो था ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। ये थीम आपको याद रखना बहुत जरूरी होता है। ये समिट हुई नवंबर 17 को, मतलब कल हुई है। तो ये आप याद रखें, प्रेसिडेंट पुतिन ने इनवाइट किया था, होस्ट किया था इस समिट को, और थीम थी ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। ना अगला पॉइंट यहां पे देखें तो ब्रिक्स की बात करें तो एक इन्फ्लुएंशियल ब्लॉक है, नो डाउट। तकरीबन 3.6 बिलियन पीपल को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि इसमें इंडिया और चाइना का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा देखा जाए तो ब्रिक्स कंट्रीज की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में ब्रिक्स कंट्रीज की प्रेजेंट कंबाइंड जीडीपी की बात करें, यदि हर एक कंट्री के जीडीपी को हम ऐड कर दें, तकरीबन 16.6 ट्रिलियन डॉलर की मैसिव इकोनॉमी बनती है। हालांकि ये भी इसमें कम लिखा हुआ है बिकॉज ये पुराने एस्टिमेट्स के हिसाब से हैं, क्योंकि चाइना इकोनॉमी तकरीबन 14 पॉइंट समथिंग है, और यदि बात करें इंडिया इकोनॉमी लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर है। तो ये थोड़ी डेटा थोड़ी आउटडेटेड है, पुराने डेटा हैं, क्योंकि रिसेंटली जो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में डेटा दिए हुए हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो कंट्राडिक्ट करते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो लोग लिखते हैं कई बार वो रिसेंट इकोनॉमी के सारे पॉइंट्स को मेंशन नहीं कर पाते बिकॉज दे आर नॉट सच इकोनॉमिस्ट। बट देखा जाए तो 14.6 ट्रिलियन डॉलर के आसपास साइज चाइनीज इकोनॉमी की है, जो कि ऑलमोस्ट 15 ट्रिलियन डॉलर पहुंचने वाली है। यदि देखा जाए इंडिया इकोनॉमी लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। ब्राजील की बात करें तो ब्राजील इकोनॉमी लगभग प्रेजेंट साइज में देखा जाए लगभग 2.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में है। यदि आप रसिया की बात करें तो दे आर ऑल्सो प्रीटी गुड इकोनॉमी। तो कहीं ना कहीं ये ऑलमोस्ट 20 ट्रिलियन डॉलर को ऑलमोस्ट क्रॉस कर रखी है। तो यहां पे यदि आप इसको अपडेट कर दें, 20 कर दें, ज्यादा बेटर होगा, बिकॉज दैट्स मोर देन 20 ट्रिलियन डॉलर राइट नाउ। वेल, इसमें देखा जाए तो इंडिया की बात करें तो भारत, अगली जो ब्रिक्स समिट होगी जो कि 13th ब्रिक्स समिट होने वाली है 2021 में, भारत इसको होस्ट करेगा। तो वी विल होस्ट द 3rd टाइम द ब्रिक्स प्रेसिडेंसी। अब तक हमने 2 बार ऑलरेडी होस्ट कर रखा है। सन 2012 में हमने पहली बार होस्ट किया था, 2016 में फिर होस्ट किया, और अब होस्ट करेंगे हम 2021 में। तो एक प्रकार से देखा जाए तो इंडिया विल बी टेकिंग प्लेस 3rd टाइम। तो इसको आप याद रखेंगे, 13वीं ब्रिक्स समिट को हम ही होस्ट करेंगे। नाउ ब्रिक्स समिट की बात करें तो ये ब्रिक्स समिट में एक ऐसी कंट्रीज हैं जो रिसेंटली काफी प्रॉक्सी वार में इन्वॉल्व थे। तो कहीं ना कहीं इसमें जी हैं जो कि चाइनीज प्रेसिडेंट हैं, और मिस्टर मोदी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। इनकी मुलाकात हालांकि पहले भी हो चुकी थी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि एक प्रकार का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसे टर्म को दिखाता है जिसमें कंट्रीज को आपस में म्यूचुअल कोऑपरेशन की जरूरत है। लेकिन राइट नाउ चाइना का जो अग्रेशन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट पे लेके जाता है। तो ऐसी जो ग्रुप्स हैं, यदि उसके स्मूथ फंक्शनिंग को आप बनाए रखना चाहते हैं तो जरूरी है कि ऐसी जो हॉस्टाइल कंट्रीज होती हैं उन्हें थोड़ी सी कुछ काम करने से बचना चाहिए। दे नीड नॉट टू टेक द हॉस्टाइल एक्शन एनीवे।
द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट थिंक पीएम मोदी ने अर्जेंट रिफॉर्म्स की बात करी WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में और यूनाइटेड नेशंस में। वेल देखा जाए तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसे मैंने डिस्कस किया कि नॉमिनल वैल्यू में देखा जाए तो भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन पर्जिंग पॉपुलैरिटी में देखा जाए तो भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो दुनिया की 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया में बिलोंग करते हैं। यदि हम बात करें इंडिया की डेमोक्रेसी की बात करें तो वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इसके बावजूद भी ये काफी अनफॉर्चुनेट है कि इंडिया ऐसी कंट्री को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी परमानेंट सीट नहीं मिल पाई है। ये काफी अनफॉर्चुनेट और पेनफुल है, और जिसके कारण जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशली यूनाइटेड नेशंस की जो क्रेडिबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क उसमें क्रिएट होता है। तो दैट्स व्हाई और प्राइम मिनिस्टर मोदी टॉक्ड अबाउट यूनाइटेड नेशंस रिफॉर्म। तो यदि इसमें रिफॉर्म किया जाए तो आने वाले कल में डेफिनेटली एक यूनाइटेड नेशंस की जो क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, यदि आप घर का सबसे बड़ा जो है, घर का सबसे बड़ा भाई है, यदि उसी को आप इन्वॉल्व नहीं करोगे मेन ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन की जो क्रेडिबिलिटी है वो अपने आप कम हो जाती है। तो राइट नाउ ही टॉक्ड अबाउट दैट थिंग। एक और चीज उन्होंने पॉइंट आउट किया टेररिज्म को लेके। टेररिज्म में एक्चुअली दुनिया में एक बड़ी अजीब परेशानी है। दुनिया में टेररिज्म को लेके गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म को लेकर एक डिफरेंशिएशन जो कर रखा है कि कुछ लोगों के लिए गुड टेररिज्म है, कुछ लोगों के लिए बैड टेररिज्म है। यदि आपकी कंट्री के फेवर में है तो गुड टेररिज्म है, इट्स फाइन, इट्स ओके, लेकिन यदि आपकी कंट्री के अगेंस्ट में है तो बैड टेररिज्म है। तो कहीं ना कहीं जो आपके फेवर में जो आपने बना रखा है कि जो आपके फेवर में चीज हो रही है वो गुड हो गया, जो आपके अगेंस्ट में हो गया वो बैड हो गया। ये जो सिस्टम है, डिमार्केशन जो है, ये कहीं ना कहीं खत्म करने की जरूरत है, और इसके लिए भी आपने पॉइंट आउट किया, दैट्स आल्सो गुड पॉइंट। तो आप कह सकते हैं यदि एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली ब्रिक्स का एक बहुत ही फेमस बैंक है जिसका नाम आपको पता होगा, क्या आप नीचे कमेंट कर सकते हैं? लेट मी प्लीज टेल मी अबाउट दैट थिंग। चलिए मैं बताता हूं, नाम बताता हूं, इसका हेडक्वार्टर आप बताइएगा। ब्रिक्स का बैंक है, इसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसे बोलते हैं NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स का बैंक है, आपको इसका हेडक्वार्टर बताना है। क्यों ना आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये भी काफी बड़ा बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? और जब आपने इतना बता ही दिया है तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी हेडक्वार्टर बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये रहा डिस्कशन आज का अबाउट दैट। तो आपने ओपिनियन नीचे जरूर शेयर करें। एक छोटी सी और चीज है, ब्रिक्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ब्रिक्स के फॉर्मेशन की बात करें तो ब्रिक्स जो है एक लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमी तो है ही है, लेकिन इसके अलावा इसका फॉर्मेशन होता है 2008 में, लेकिन 2009 में इसकी पहली ऑफिशियल मीटिंग हुई। इसका नामकरण किया ब्रिक के फॉर्म में जीम ओनेल ने। वेल देखा जाए तो ये 2001 में उन्होंने नामकरण किया था, लेकिन उस समय जो ब्रिक था, जो कि आज की डेट ब्रिक्स है, जो कि पहले साउथ अफ्रीका वाज नॉट द पार्ट ऑफ ब्रिक्स, 2010 में साउथ अफ्रीका को आपने इंडक्ट किया। तो देखा जाए तो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि 2050 तक ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना वुड बिकम द बिगर देन द 6th मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन द डॉलर टर्म्स। तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच होती नजर आ रही है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी काफी तेजी से बढ़ रही है, चाइना ऑलरेडी ग्रो वेरी फास्ट, एंड राइट नाउ ब्राजील की पॉसिबिलिटी भी काफी तेजी से बढ़ रही है। ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है। तो एनी हाउ आने वाले कल में ब्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन है दुनिया में काफी बड़ा होगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जो कुछ कंट्रीज स्पेशली बुलिंग में इन्वॉल्व हैं, जो कुछ कंट्री हॉस्टाइल्स बनने की फिराक में है, तो दे हैव टू टेक द पॉजिटिव एक्शंस। यदि आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो जरूरी यह है कि अपने सोचने का तरीका आपको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, तभी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी को आप बढ़ा सकते हैं। एनीवे, आपके ओपिनियन क्या है? आपको क्या लगता है कि ब्रिक्स की क्रेडिबिलिटी को कैसे बढ़ाया सकता है? लेट मी नो अबाउट योर ओपिनियंस। यदि आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, तो वीडियो पसंद आया हो तो। यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू फील लाइक you get the positive content over here। और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, then do if you have not shared it from friends, please share it among your friends as well। डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करते हैं। आप सभी लोग यहाँ पे आए इसलिए थैंक सो मच। वन मोर थिंग एट हियर, आप लोगों के लिए मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए हमने एक सेशन स्टार्ट किया है। यदि आप मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो शाम को 6 बजे मैं लाइव आता हूं, यहां पे आप आ सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि टेलीग्राम का हमारा ग्रुप है, इसका नाम है राम सोनी MPPSC। आप राम सोनी MPPSC जैसे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है और हमसे पर्सनल लेवल पे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। डिस्कशन को वहीं से वाइंड अप करते हैं। आप सभी लोग यहां पे आए इसलिए थैंक सो मच। मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड थैंक्स सो मच टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, थैंक्स सो मच।